के लेक्चर में पढ़ने जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर के जीरो दोनों। इसके अलावा हम सीख लेंगे बट काम नहीं आएगी, सिलेबस के अंदर केवल जीरो और वन ऑर्डर है। तो इससे पहले थोड़ी सी हमको बेसिक सीखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का साइन होता है, अगर कहीं पे लिखा है 1.dx तो इसका सीधा इंटीग्रेशन वही, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। वही होता है जो इस ये रिस्पेक्ट होगी, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई। जैसे अब अगर आ जाए 1.dy तो वाई आता, अगर आ जाए 1.dt तो आंसर आएगा टी। दूसरा, अगर आ जाए 1/x तो आंसर आएगा log x। log दो प्रकार का पढ़ने को मिलेगा, एक होता है नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये अगर तुमको रिलेशन जाननी है तो इसकी रिलेशन ये होती है 2.303 log(x). इसको याद रखेंगे, हमेशा काम आएगा आगे जा करके। तुम इसको ये भी लिख सकते थे 1/x इज इक्वल टू log x, पर ऐसा हम लिखेंगे नहीं। केमिस्ट्री हमेशा इसको मानते बाद में कन्वर्ट करती है। फिजिक्स में भी शायद कुछ जगह ln x यूज़ होता है। अगर हो यहाँ पे 1/x ऐसा ब्रैकेट में बंद, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग x। और अगर हो 1.dx तो इसका इंटीग्रेशन x नहीं होगा, ये ऐसी ब्रैकेट ही बंद करनी पड़ेगी। वन का इंटीग्रेशन यही होता है जो यहाँ पे तुमको दिखेगा, जो ये दिखेगा ना, यही इंटीग्रेशन होता है। दो चार तुमको लॉग के फॉर्मूले याद करने चाहिए, वो तुमको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे बहुत अच्छा। कहीं पे अगर लिखा हो ln log m/n मस्ट बी इक्वल टू log m माइनस log n, एक पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा होगा log m इंटू n, इसका फॉर्मूला चलेगा log m प्लस log n। कहीं पे लिखा हो log m की पावर n, ये पावर आगे आ जाती है, ये बन जाएगा n log m। अब ज़रूरी नहीं है कि ये LHS से RHS में जाओ, क्या पता कई बार ये लिखा हो तुम इधर भी आ सकते हो। और दो तीन तुमको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जैसे कहीं पे लिखा हो LOG2, पेपर में देते हैं सब कुछ लिख के, पर ठीक है न्यूमेरिकल के लिए तुमको आसान हो जाएगा। 0.3 log 3 कहीं पे लिखा हो, इसकी वैल्यू होती है 0.4। कहीं पे लिखा हो log 4 की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताऊँगा अभी क्यों। 5 को याद रखना 0.7, ये एग्जैक्ट नहीं है भाई, 6 9 समथिंग ऐसे आगे होती है, पर एक मैं तुमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ। कहीं पे लिख रहा हो log 7, इसकी वैल्यू अप्रोक्स 0.9 होती है। बचे वैल्यू तुमको याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहीं पे लिखा हो log 4 को तुम क्यों याद करोगे? 4 को तुम लिया तो लिख लो 2 × 2। अब बड़े ध्यान से देखो, तुमको ये log m इंटू n ये वाला फॉर्मूला दिख गया होगा। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, log m, ये अगले को मैंने m माना हुआ है, प्लस ये देखो फॉर्मूला log m प्लस log n प्लस log n कितना है 2। और देखो मैंने नेचुरल लॉग ले दिया, वहाँ नेचुरल लॉग नहीं आएगा, वहाँ LOG आएगा। तो मैं इसको ना गलती को ठीक कर दूंगा अभी। लो LOG4 इज इक्वल टू LOG2 इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू LOG2। नेचुरल लॉग के प्लेस पे LOG लिखा आएगा। अब log 2 की वैल्यू तुमको याद है, देखो ऊपर से तुम इसको लिखोगे 0.3 प्लस 0.3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.6। जरूरी नहीं ऐसे करते, तुम ऐसे भी लिख सकते थे। log 4 को तुम लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये पावर आके आ जाएगी, ये बन जाएगा ऐसे 2 log 2। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है जी? ये लगाया log m की पावर n। अब बड़े ध्यान से देखो, ये रहा फॉर्मूला log m की पावर n। इसको तुम लिख सकते हो कि पावर आगे आ जाती है, ले आए लो। अब इसको तुमको सोल्व करना था, 2 तो तुमको 2 ही रहेगा। log 2 की वैल्यू तुमको पता है 0.3 एंड 2 इंटू 0.3 दैट विल इक्वल टू 0.6। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। मैंने log 6 भी नहीं लिखा, log 6 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब देखो इसको बोल सकते हो log m इंटू n। देखो ये रहा m, ये रहा n। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n, मतलब अलग अलग तुम इसको लिख सकते हो। ये रहा फॉर्मूला देखो log m इंटू n का, log m इंटू log n। log 2 तुमको पता है 0.3, log 3 तुमको पता है। यहाँ से वैल्यू याद करनी पड़ेगी भाई, देखो 2 3 तो log 3 की वैल्यू 0.4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.7, ठीक है। ये देखो मैंने अप्रोक्स वैल्यू तुमको लिख के दी है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा अगर मैच करेंगे तो फिर
वो तुमको क्वेश्चन के अंदर लिख करके देता है, ठीक है। इतना काम तुम्हारा चलेगा। अब चलिए इंटीग्रेशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन, तुमको पिछले लेक्चर्स की ये बात याद रखनी पड़ेगी कि रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर एन होता है। एक्स होता है रिएक्टेंट और एन होता है ऑर्डर। रेट को तुम लिख सकते थे माइनस ऑफ डी एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम मस्ट बी इक्वल टू के एक्स की पावर एन। पहले हम डेरिवेशन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। ज़ीरो ऑर्डर में एन, जीरो ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी पड़ेगी। ये एन की जो वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रख दो। माइनस ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स की पावर ज़ीरो। और अगर किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होती है तो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो वन बन जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनस डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू के, और ये तो ख़त्म हो ही गया, हाँ वन लिख लो लिखते हो तो। अब डी टी को इधर लेके जाओ, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जितने पढ़ोगे ना जीवन में, हमेशा डी एक्स ऊपर मिलेगा या डी टी ऊपर मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा वन अपॉन डी एक्स, ये गलत होता है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। मैथ के बच्चे जानते होंगे इस बात को। माइनस का डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अभी तक यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है नहीं, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन का साइन डाल दो दोनों साइड। इस डी एक्स से कोई मतलब नहीं है, एज इट इज़ लिख दो। माइनस चाहो तो ये बाहर लिख लो। इसमें देखिए के को चाहो तो बाहर लिख लो क्योंकि के कांस्टेंट है। और यह देखो, ये रिस्पेक्ट तुमको दिख गई होगी टी, तो ये सिर्फ टी का इंटीग्रेशन करेगा, बचा हुआ इसके लिए कोई काम का नहीं होता। बाहर फेंक दो इसको के को, और अंदर कुछ नहीं बचेगा, वन डॉट टी टी। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वन डॉट डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन वही होगा जो ये रिस्पेक्ट है, वन का इंटीग्रेशन वही होगा जो ये रिस्पेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर एक लिमिट भी चलती है। लिमिट चलाना चाहो तो चला लो, बिना लिमिट के भी हो जाता है, बट लिमिट से आसान पड़ेगा इसलिए मैं लिमिट ही चला रहा हूँ। यहाँ होती है लोअर लिमिट, माने इनिशियल लिमिट। इनिशियल लिमिट कोई भी टाइम जो मिनिमम जीरो से शुरू हुआ होगा, मतलब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग है, कितने पे ख़त्म हुआ होगा? टी टाइम पे ख़त्म हो गया होगा। टी एग्जैक्ट कितना हमको नहीं पता, 1 आवर 2 आवर 1 ईयर 2 ईयर हमको नहीं पता। मिनिमम ये कंसंट्रेशन का सिंबल है भाई एक्स। मिनिमम कंसंट्रेशन हम जो मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं एक्स नॉट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। मान लीजिए 10 ग्राम की कोई मोमबत्ती लेकर के, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको, ठीक है, तो याद रहेगी। तो कितने ग्राम की मोमबत्ती लेकर आए? मान लीजिए 10 ग्राम की मोमबत्ती लेकर के। अब रिएक्शन होनी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए 7 ग्राम रह गई। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बची हुई, ये जरूरी है पूरा याद रखना, बची हुई या रिमेनिंग अमाउंट। तो खर्च कितना हुआ? 10 में से 7 रह गई, तो 3 ग्राम खर्च हुआ। याद रखना कितना खर्च हुआ इस साल, मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा, मेरे को चाहिए कितना बच गया। तो कितना बच गया? ये 7 ग्राम, इसको हम मानते हैं एक्स, जितना बच गया। और ये 10 क्या होता है? ये होता है एक्स नोट। और 3 क्या आएगा फिर? 3 का कोई सिंबल नहीं होता ना, मेरे काम की है, फिर भी कोई जानना चाहे जान लो। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 ग्राम आया होगा। 10 को माना करेंगे इनिशियल अमाउंट एक्स नोट, 7 को मानेंगे एक्स, वो अमाउंट जो बच गया। देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, अपने आप 3 आ जाएगा। 3 की मुझे बात ही नहीं करनी पूरे साल, विशेष रूप से याद रखें। तो इनिशियल अमाउंट कितना? एक्स नोट 10 ग्राम। कितनी बच गई? हमेशा मैं माना करूँगा एक्स ग्राम बच गई। इसको रेड मार्कर से लिखेंगे ताकि तुमको अच्छा दिखे। ये एक्स ग्राम बच गई, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन मैंने सीख लिया है, वही होगा जो ये इधर लिमिट है। तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स, और ऐसे ही ब्रैकेट ही लगाना, याद रखना अगर ब्रैकेट है तो। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब बड़े ध्यान से देखिए, लिमिट अभी तक पुट नहीं करी। लिमिट को भैया ऐसे लिखते हैं, जो पुट नहीं करते ना उसको ऐसा लिखते हैं। के से कोई मतलब नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन आएगा टी, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, ये साथ साथ चलती है, ये ख़त्म नहीं होती। अब लिमिट पुट करने की बारी। लिमिट का नियम ये होता है, पहले ये लिमिट पुट करो जो ऊपर है। एक्स में एक्स पुट करूँगा तो एक्स ही आएगा भाई। फिर भी इस, अच्छा एक माइनस तो बाहर बाहर पड़ा रहना दो, नहीं तंग करेगा ये। पहले पुट करो अपर लिमिट, फिर बीच में आएगा माइनस का सिंबल, फिर पुट करो लोअर लिमिट। अब एक्स में एक्स नोट पुट करोगे तो वो एक्स नोट आएगा, ख़त्म। के से कोई मतलब नहीं। अपर लिमिट टी में टी पुट करो तो टी आएगा। अब माइनस का सिंबल, अब लोअर लिमिट, अब टी में 0 पुट करेंगे तो 0। आंसर ये आ गया। इस माइनस को भी अंदर भेजना चाहो भेज लो।
एक्स नोट प्लस का हो जाएगा और एक्स माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू के टी। ये डेरिवेशन हो गई हमसे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन सा ऑर्डर है जी? ये है जीरो ऑर्डर। अब तुम चाहो तो इसको थोड़ा साफ कर लो, के इज इक्वल टू एक्स नोट। मैं इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, फिर बड़े अच्छे न्यूमेरिकल की तो अलग से क्लास जाएगी। ये रहा फॉर्मूला। के रेट कांस्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना। इनकी डेरिवेशन सीबीएसई पूछती नहीं है, सीबीएसई बस इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछती है। एक्स नोट इनिशियल अमाउंट, पता कैसे चलेगा सर वो इनिशियल अमाउंट है? लिख देगा, नहीं लिखे तो याद रखना ज़्यादा अमाउंट इनिशियली होता है। और एक्स वो अमाउंट किसका? रिएक्टेंट का, जो बच गया। जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि 10 ग्राम की कोई कैंडल है, कुछ भी हो सकता है वो रिएक्टेंट। मैं बस कैंडल का एग्जांपल लेता हूँ। 10 ग्राम से मान लीजिए वो 7 ग्राम रह गया, तो खर्च कितना हुआ? 3 ग्राम खर्च हुआ। मेरे को जानना ही नहीं है कितना खर्च हुआ। इस प्रोसेस में कहेगा, इस प्रोसेस में लग गए 25 मिनट, कहेगा फाइंड के, निकाल देंगे आसान। देखो इनिशियल अमाउंट कितना? 10 ग्राम, उठा के रख दो। 10 ग्राम माइनस एक्स कितना बच गया? 7 ग्राम बच गया, डिवाइड बाय कितना टाइम लगा? टाइम लगा 25 मिनट। चाहो तो मिनट में रखो, चाहो सेकंड में रखो, तुम्हारी चॉइस होती है, बाद में लिख देंगे उसको। आंसर खत्म। दूसरा, मान लो एक और इसे हाफ लाइफ डिस्कस करेगा, वो तुमको तंग करेगा। हाफ लाइफ नहीं, पूरी लाइफ। हाफ लाइफ ऑर्डर, इसका मतलब होता है जब इनिशियल का कोई हाफ रह जाए, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम की कैंडल लेके आए थे, कितने ग्राम रहनी चाहिए? 5 ही ग्राम रहनी चाहिए। क्या 5 ही रहेगी? नहीं, 4, 3, 5, 8 कितनी भी रह सकती थी, लेकिन अगर हाफ रह गई उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मतलब कितना समय लगा इसको अपने फुल अमाउंट से हाफ होने में। अगर मान लो 100 ग्राम होती तो फिर इसका हाफ लाइफ होता 50 ग्राम। हाफ होने में कितना टाइम लगा? टाइम कितना है जी? हमें नहीं मतलब। टाइम को अब टी से रिप्रेजेंट नहीं करते, टाइम को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना, कई बच्चे सोचते हैं सर 2 को ऊपर भेज दें, 2 को काट दे रहे, नहीं काट सकते भाई। जैसे x1, x2, p1, p2, ऐसे जो ये सिंबल होते हैं, तुम इन 2 को कुछ कर नहीं सकते। जैसे कहीं पे लिखा हो 2x2, अब क्या तुम इस 2 से 2 काट दोगे? कोई x2 रिप्रेजेंटेशन है, उसका कुछ मतलब नहीं है, वो लिखने का तरीका है। ऐसे ही वो लिखेगा टी हाफ। टी हाफ ही क्यों? क्योंकि वो लिखना चाहता था टी 50%, मतलब वो टाइम जिसमें रिएक्शन 50% ख़त्म हो गई। 50 से कैसे लिखे उसने? 50 को तुम लिख सकते हो 50 और परसेंटेज को बाय में 100। देखो काट लो, 5 दूनी 10, टी हाफ ही आएगा। तो टी हाफ का मतलब होता है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बड़े ध्यान से एक रिलेशन याद रख लो। मान लो 10 ग्राम की कोई चीज़ लेके आए थे, कितनी ग्राम रह गई? 5 ग्राम। इसको तो मानते हैं एक्स नोट और इसको मानते हैं एक्स, जितना रह गया। अब अगर तुम चाहते हो इनके बीच में इक्वल आए, इक्वल तो आ नहीं सकते क्योंकि 10 और 5 इक्वल नहीं हो सकते, पर फिर भी अगर तुम चाहते हो इक्वल आए तो देखो 10 ग्राम को तुम ऐसा लिख सकते हो क्या? 10/2 मस्ट बी इक्वल टू 5, बिल्कुल बराबर आएंगे। अब ये 10 क्या होता है? 10 होता है इनिशियल अमाउंट। 10 की जगह तुम लिखो एक्स नोट, बाय में 2 से मतलब नहीं। और ये 5 कहाँ से? 5 मतलब एक्स, जितना रह गया। देखो एक्स की तुम पे रिलेशन आ गई। अब वापस जाओ इक्वेशन में। इक्वेशन होती थी के इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स डिवाइड बाय टी। देखो ये इक्वेशन है, ये रहा जो तुमने अभी प्रूफ करा है। ये के इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के। प्रूफ नहीं आएंगे, सिर्फ फॉर्मूले आएंगे। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। अब चलिए क्वेश्चन देख लो। अब के से तो मतलब नहीं, एक्स नोट से मतलब नहीं, टाइम से मतलब नहीं। अब टाइम अगर मैं जानना चाहता हूँ 50% है तो मैं टी को लिखूँगा टी हाफ, या टी 50% भी लिख सकते थे। और एक्स वो अमाउंट जितना रह गया। अब तुमको देखो एक्स की वैल्यू पता है, एक्स कैन बी इक्वल टू एक्स नोट अपॉन 2। उठा के यहाँ रख दो एक्स नोट अपॉन 2। अब एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो बस। एक्स नोट माइनस एक्स बाई 2 एलसीएम ले लो, डिवाइड बाई टी हाफ। अब जिसको एलसीएम नहीं लेना था मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये इधर जाता था, ये इधर बाय में दोनों, तो 2x नोट माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई 2। ये 2 और ये टी हाफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे। टी हाफ इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? इज इक्वल टू में चल रहा है जी के। देखो के, ये के चलता आएगा, इसका कोई काम नहीं है। तो 2x नोट में से एक्स नोट गया, एक एक्स नोट। के इज इक्वल टू एक्स नोट डिवाइड बाई 2t हाफ। बस ये हो गई जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। कई बार पूछ लेता है कि हाफ लाइफ बताइए जीरो ऑर्डर का। जैसे मान लो कह देगा इफ़ इनिशियल अमाउंट इज़ 10 ग्राम,
फाइंड रेट कांस्टेंट, फाइंड रेट कांस्टेंट इफ हाफ लाइफ इज 2 days। मतलब के तो निकालना ही है, हटाओ। एक्स नॉट इनिशियल अमाउंट ये दे रखा 10 ग्राम, ये ग्राम में नहीं देगा, वो कुछ और चीज़ में भी दे सकता था, कभी सोचें। 2 से मतलब नहीं, टी हाफ का मतलब टाइम कितना लगा दे रखा 2 दिन। चाहो तो इसको आवर ओवर में कंप्लीट करना चाहो, सॉरी कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते थे। और कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते सर मैं 2 से ये काट दूँ क्या 2, नहीं ये 2 रिप्रेजेंटेशन है भाई, कैसे काट दोगे। ये था हाफ लाइफ। हाफ लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी है फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर का भी देख लो, फिर जाइए फॉर्मूले पे, माइनस का डी एक्स डिवाइड बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू, इसको रेड के एक्स की पावर है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। इस बार मैं एन की वैल्यू रखूँगा 1। क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ। तुम 2 3 किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते थे। अब तो ये ख़त्म नहीं होगा। अब ठीक है, सारा एक्स एक तरफ कर लो, क्यों, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स को एक तरफ कर लो भाई। ये ब्रैकेट बिल्कुल मत छोड़ना, ब्रैकेट बड़ी ज़रूरी है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ जाए कि सर इसको काट दे, कैसे, नहीं काट सकते भाई, ये रिप्रेजेंटेशन है, नहीं काट सकते। ऐसे कैसे काट देंगे, इज इक्वल टू के से मतलब नहीं, देखो, और डी टी को मैं इधर लेके गया हूँ, ठीक है, तो के डी टी बन गया। फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड सिंबल लगाएंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। के तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 1 डॉट डी टी। देखो ये माइनस बाहर है, माइनस को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा ये 1/x डॉट डी एक्स। फिर से इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी, लोअर लिमिट मान ली 0, अपर लिमिट मान ली t। इसमें लोअर कंसंट्रेशन मान ली x नॉट, फाइनल मान ली x। ये हमने अभी सीख लिया कैसे निकालते थे। के से कोई मतलब नहीं, 1 का 1 इंटीग्रेशन होगा जिसका रिस्पेक्ट है के टी 0 t। अपर लिमिट पुट करूँगा, फिर लोअर लिमिट पुट करूँगा, अभी थोड़ी देर में करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x ln x, ठीक है, और लोअर लिमिट x नॉट, अपर लिमिट x। इस माइनस से कोई मतलब नहीं, पहले अपर लिमिट पुट करो, अब x में x रखेंगे तो x ही आएगा भाई, बीच में माइनस का साइन, फिर ये लोअर लिमिट log x नॉट, और होल के बाहर एक नेगेटिव जो तंग कर देगा। के से मतलब नहीं, अपर लिमिट पुट करेंगे, टी में टी करूँगा तो टी आएगा, ज़ीरो करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया, टी में 0 करूँगा तो 0 आएगा। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, ये सारा सिंबल बदल देगा, log x नॉट माइनस log x मस्ट बी इक्वल टू के टी। अब तुम चाहो तो तुमको एक फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखो दिख गया होगा, ये रहा log m माइनस log n। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है log m बाय n। लिखना चाहो तो इसको कन्वर्ट कर दो, इसको तुम लिख सकते हो log m कौन है, ये रहा m x नॉट डिवाइड बाय m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू के टी। और एक और फॉर्मूला बताया था, अगर तुम नेचुरल लॉग को लिखना चाहो तो लिख लो 2.303 लॉग, एक ही बात होती है, क्योंकि लॉग की वैल्यू अपने को आती है। इज इक्वल टू के टी, टी को चाहो तो पैरों में फेंक दो। एक बात और याद रखना, लॉग बिल्कुल भी ये जो अंदर है ना लॉग के, ये किसी से बाहर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। लॉग इंडिविजुअल एक अलग प्रॉपर्टी होती है, इसको अलग से ही सोल्व करना पड़ेगा। टी को जब तुम लेके आओगे तो इधर नीचे कहीं पैरों में लेके आना है, ऐसे जैसे मैं लेके आया हूँ। ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, ज़रूर याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब इसी का हाफ लाइफ भी देख लो, अगर हाफ लाइफ जानना चाहते हैं इसका तो एक्स नोट से मतलब नहीं, अभी हम रिलेशन पीछे निकाल आए हैं, एक्स नोट डिवाइड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू एक्स। तो एक्स के प्लेस पे लिख दो एक्स नोट बाई 2। टी से कोई मतलब नहीं था, मैं टी को लिख रहा हूँ टी हाफ, क्योंकि वो हाफ टाइम के लिए जानना जा रहा है। हाफ से हाफ एक्स नोट से एक्स नोट कट गया, बाय का बाय ऊपर जाता है, ये बनेगा 2.303 log 2 डिवाइड बाय टी हाफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो है, कन्वर्सेशन है। अब देखो, कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्जन। 2.303 log, हटाओ, log 2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, क्यों सॉल्व करें इसको। log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और डिवाइड बाय टी हाफ इज इक्वल टू के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.693। किताबों में डायरेक्ट दिया होता तो मैंने भी डायरेक्ट अब लिख दिया। ये हाफ लाइफ का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल 2024 के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कहेगा इफ़ हाफ लाइफ इज 5730 ईयर, फाइंड के, निकाल देंगे कोई बात नहीं।
0.30, अच्छा यहाँ पे मेंशन करेगा भाई ऑर्डर 1 है, तुमको पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो टी हाफ कितना दे रखा है 5730 ईयर्स इज इक्वल टू के ऊपर जाके ईयर्स इन्वर्स हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है। एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कह दे इफ रिएक्शन कंप्लीट 30% इन 10 मिनट्स फाइंड के। साधारण सा न्यूमेरिकल कराता हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा 2.30, ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई। अच्छा यहाँ पे वो कहीं ना कहीं लिख देगा फर्स्ट ऑर्डर, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन लंबा हो जाता है। डिवाइड बाय टी, के इज इक्वल टू 2.303 से मतलब नहीं, लोग से मतलब नहीं। मिनिमम कंसनट्रेशन कितनी रही होगी 100 ग्राम या 100%, मैं मान के चलूँगा परसेंटेज क्वेश्चन में। देखो एक्स वो अमाउंट जो बच गया, कितनी कंप्लीट हुई 30, मतलब 100 में से 30% तो कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी, बची है 70। मुझे यहाँ बची परसेंटेज लिखना है, 0 से 0 काट लो, और बाय में क्या है टी, कितना टाइम लगा है 10 मिनट। टाइम को मिनट में रखो, किसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303/10, अंदर का कुछ नहीं छेड़ सकते। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ जाता है कि सर ऐसे काट दे क्या, अगर दिमाग में ये आ जाता है कि सर ऐसे काट दे क्या, तो गलत है भाई, नहीं काट सकते। लोग का कुछ भी नहीं छेड़ सकते, लोग को अंदर ही सोल्व करे, बस हाँ अंदर अंदर काट सकते हो। अब तुम्हारे को दिख गया होगा log m बाय n, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, log m माइनस log n, ख़त्म। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 7 की वैल्यू 0.9 के आसपास होती है भाई। एग्जैक्ट वो तुमको दे के भी रखेगा, मैं तो बस सोल्व करने ही सिखा देता हूँ। ये k की वैल्यू आ गई। मान लीजिए सेम क्वेश्चन कहता है इन 10 मिनट्स, ये ऐसे कह देता फाइंड हाउ मच टाइम नीडेड टू कंप्लीट 40%। कोई बात नहीं, उसने पूछा कितने टाइम में रिएक्शन 40% हो जाएगी, के इज इक्वल टू 2.3, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। लोग इनिशियल फिर से कितनी मान लूँ 100%, कितनी ख़त्म हो गई 40% ख़त्म हो गई, बची कितनी 60, मैं जो बची हुई लिखनी है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो उसने देखो पूछा ही है तो के देना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन में जो ऊपर का ये पार्ट था ना, ये ऊपर का जो पार्ट, इधर से के निकलेगा पक्का, ये के निकाल रखा ख़त्म। ये के की वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.1 के आसपास आएगा। के की वैल्यू आ गई, उठा के इसको यहाँ रखो, 2.303 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10 मस्ट बी इक्वल टू 2.303 लोग, ये काटना चाहो काट लो भाई, 10/6, यहाँ आ जाएगा टी। अब टी की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, गैस सोल्व करेंगे, टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2.30 से 3.30 काट लो, तंग करेगा नहीं। लोग 10/6 डिवाइड बाई, ये आएगा पूरा नीचे 0.1 और ये जाएगा 10 ऊपर। लोग से कोई मतलब नहीं, लोग अलग ही सोल्व होता रहेगा, और इसे सोल्व करना चाहो तो आगे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख लो कर देता हूँ हल्का सोल्व। काट लो इसको, काटते हो तो टी इज़ इक्वल टू लोग 2×10 2 × 6, ये आपस में इसको और इसको आपस में काटना चाहो, लोग नहीं छेड़ सकते, बस याद रखना। काटना चाहो काट लो, 0.1 क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा 10, 10 इंटू 10 दैट विल बी 100। इसको तुमको log m/10 दिख गया होगा, ऐसे लिख लो log 5 माइनस log 3 और इंटू में आएगा 100। log 5 की वैल्यू अप्रोक्स 0.7, log 3 की वैल्यू अप्रोक्स 0.4। ये अब भाई इसको सोल्व कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा मैं सोल्व नहीं करूँगा। ऐसे तुम इसे क्वेश्चन कर सकते हो। कभी कभी ऐसा आएगा कि टाइम्स के रिलेशंस करवाएगा कि एक दूसरे का ट्वाइस है, थ्राइस है, 10 टाइम्स ऐसे कह देगा, ऐसे तुमको क्वेश्चंस गिवन होंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कह देगा कि के इज़ इक्वल टू 2.303 लोग, शुरू में तो मान लीजिए कहेगा 30% रिएक्शन कंप्लीट इन T1 टाइम एंड 40% रिएक्शन कंप्लीट इन T2 टाइम, फाइंड देयर रिलेशन। निकाल देंगे, के इज इक्वल टू 2.303 लोग 100, 30% तो कंप्लीट हो गई, बची कितनी 70, कितना टाइम लगा T1, ये इक्वेशन 1 मानो। दोबारा इक्वेशन बनाओ, के इज इक्वल टू 2.303 लोग, फिर से 100% तो लेके चले होंगे, कितनी कंप्लीट हो गई 40, बची कितनी 60, इसमें टाइम कितना लगा T2। जाओ इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2, किसी को 1 2 मान सकते हैं, डिवाइड कर दो,
2 1 जो मन में आए ऊपर रखो, जो मन में आए नीचे रखो, डिवाइड कर दो। मैं एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हूँ, ये नीचे ले आया मैं। k इज इक्वल टू 2.303 log 100/60 डिवाइड बाई T2। देखो k से k कट गया, कितना बचा 1, 2.30 2.30 कट गया। इनको भी थोड़ा साफ कर देता हूँ, 0 0 0 0। ये कितना बचेगा log 10/7, log 10/7। ये log बाद में सोल्व करेंगे। डिवाइड बाय क्या है T1 मस्ट भी इक्वल टू, इनको काट लो, 2 5 10 तो होती है 6, log 5/3 डिवाइड बाय T2। बाय का बाय ऊपर जाता है, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा ऐसे। 1 इज इक्वल टू T2 इंटू log 10/7 और नीचे आएगा T1 इंटू log 5/3। अब ये तुमको log m/n का फॉर्मूला करके सोल्व करना, जो भी आए काट पीट के। अब तो ऐसे यहाँ पे सब कट जाए, 2 आए 3 आए 4 आए, वो अपने से मतलब नहीं। T1 को इधर मल्टीप्लाई कर देना तो 10 टाइम 12 टाइम ऐसा एक सोल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा।